वेलकम टू स्टडी विद सौर्य यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी झारखंड स्पेशल सीरीज चल रही है, झारखंड विशेष सीरीज, उसका वीडियो नंबर 6 देखेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय प्रतीक को देखेंगे कि झारखंड का जो राजकीय प्रतीक है वो क्या क्या है, और उसके जो स्टेट ट्री हो गया, स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड्स, स्टेट एनिमल, इन सारे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो आपने यदि उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारा जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप चेक कर लोगे। ठीक है, ये वीडियोज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए। जैसे कि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक अच्छी है, उसके बाद उसका सिलेबस जो है वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरा जो सिलेबस है वो डिटेल वे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो अलग वीडियो है उसमें जो झारखंड का पेपर 2 हिंदी है उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप इनको देख लेंगे। उसके बाद पेपर 2 जो है उसको डिस्कस किया गया है कि पेपर 2 में हिंदी है, जो इंग्लिश है, उन सारी चीज़ों को आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एक झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, इसमें आप चेक करेंगे। इसमें लगभग मैंने 6 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद झारखंड स्पेशल जीके सीरीज, इसमें मैंने अब तक 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये छठा वीडियो है। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह झारखंड का है वो क्या है। तो आप बड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि 2 राजकीय चिन्ह आपको मिलता होगा, ये एक ए वाला मिलता होगा और एक ए वाला मिलता होता। कन्फ्यूजन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आज सारा कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ये जो था ये ओल्ड वाला था, ये पुराना था, जिसकी जो द्वारा 2002 में किया गया था और इसे एक्सेप्ट 2020 में किया गया था। ठीक है, तो ये बस इतना ही इसमें है। ठीक है, तो जो झारखंड का जो ओल्ड स्टेट एम्बलम है उसको हम सबसे पहले थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो फरवरी 2002 में इसे एक्सेप्ट किया गया था और इसके डिजाइनर कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि अमिताभ पांड्यन। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पूछा जा सकता है कि ओल्ड जो एम्बलम है और जो राजकीय चिन्ह है, उस राजकीय चिन्ह उसमें आपको यही पूछा जा सकता है कि उसे एक्सेप्ट कब किया गया था, तो फरवरी 2002 में, और उसे डिजाइनर इसके कौन थे, तो अमिताभ पांड्यन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें 4 जे थे, जिसका मतलब झारखंड होता था। उसके बाद बीच में आपको अशोक चक्र मिलेगा, बीच में अशोक चक्र मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे डॉटेड मिलेगा, जो कि राज्य के विकास का प्रतीक होता है। ठीक है, स्टेट के डेवलपमेंट का प्रतीक है। उसके बाद बीच में आपको व्हाइट स्क्वायर मिलेंगे, जो कि सादगी, समुचित एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है। व्हाइट स्क्वायर बीच में जो आपको दिया गया है ये 90 डिग्री है, तभी ये मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर है। उसके बाद जो हरा रंग से जे लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि हरियाली और समृद्धि का ये प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये जो पुराना जो स्टेट एम्बलम था, इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम जो नया वाला डिज़ाइन है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्यारा सा एक डिज़ाइन है। ठीक है, ये एम्बलम है जो कि झारखंड सरकार ने जो अगस्त 2020 को, ये डेट आपको याद रखनी है, 14 अगस्त 2020 को इसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इसको स्वीकार किया है 14 अगस्त 2020 को। इसमें सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है कि इसमें 6 कंसेंट्रिक सर्किल है। आप देख सकते हो कि 6 कंसेंट्रिक सर्किल इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ये 6 कंसेंट्रिक इसमें सर्किल है। तो इन सभी सर्किलों में अलग अलग चीज़ें दी गई है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डिटेल्ड वे में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे जो पहला इसमें सर्किल आपको दिख रहा होगा ये ब्लैंक है। ठीक है, जो सबसे पहला सर्किल आपको दिख रहा होगा ये ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। उसके बाद जो अगला सर्किल है ये आप देख सकते हैं। पहले तो क्या है, तो पहले हरी रंग की स्ट्रिप छोटी सी पट्टी बनाई गई है। उसके बाद का जो कंसेंट्रिक सर्किल है वो क्या है, तो वो कंसेंट्रिक सर्किल ब्लैंक है। उसके बाद का जो कंसेंट्रिक सर्किल है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, उसके बाद का जो कंसेंट्रिक सर्किल है उसमें आपको जो है एनिमल दिख रहा होगा। स्टेट एनिमल जो झारखंड का है वो हाथी, वो एलिफेंट आपको दिख रहा हो, जिसकी संख्या 24 है। ठीक है, इन सब का मीनिंग अलग अलग है, इन सभी को हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अभी संख्याएं याद रखने ली हैं। उसके बाद का जो कंसेंट्रिक सर्किल है वहाँ आप देख सकते हो कि जो झारखंड स्टेट का जो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर प्लस फ्लावर, वो दिख रहा है, जो कि जिसकी संख्या 24 है। उसके बाद ये वाला आपको दिख रहा है जिसमें नर नारी का चित्र है, नर नारी का चित्र है, जो कि जनजातीय जो कल्चर है, जनजातीय डांस है, उससे रिलेटेड है। इनकी संख्या 46 है। ठीक है, इनकी संख्या 46 है। ये जो 4 इसमें पुरुष हैं और 4 इसमें महिलाएं हैं, तो 4 4 8 हो गया, और इन्हीं को 6 टाइम रिपीट किया गया है।
तो ये टोटल 48 आपको यहाँ पे चित्र मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन स्ट्रिप है, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन स्ट्रिप में व्हाइट कलर के सर्किल छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो व्हाइट सर्किल इन ग्रीन स्ट्रिप, तो ये इनकी संख्याएं कितनी है, तो इनकी संख्या 60 है। और जो सबसे लास्ट है वो जो अशोक स्तंभ है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो अशोक एम्बलम है और जो पिछली वाली क्या था, तो उसमें अशोक चक्र था। ठीक है, तो इसमें अंतर है। तो एक हमने ओवरव्यू बस यहाँ पे लिया है। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो जो न्यू स्टेट एम्बलम है जो है स्टेट ऑफ झारखंड का, उसे जो एक्सेप्ट किया गया था रांची में 14 अगस्त 2020 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इस सभी का अलग अलग मीन होता है। तो जो बीच में जो अशोक चक्र है, अशोक चिन्ह जो रखा गया है, उसमें सत्यमेव जयते को दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सर्किल है 60 सर्किल है, वहीं जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे देख सकते हैं 48 जो महिलाएं हैं लोक साहित्य झारखंड की संस्कृति कला का संबंधित हैं, जो कि आपको मैंने बताया था कि 8x6 है, 4 8x6। उसके बाद जो आता है उसमें 24 राज्य के प्लास फूल दिखाए गए हैं। जो मतलब जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई उन्हीं को मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया है। जो अलग अलग जो इसमें दिए गए हैं उन सभी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अशोक स्तंभ को। ठीक है, तो अशोक स्तंभ को देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड झारखंड पार्टिसिपेशन एंड रोल इन इट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सहकारी संघवाद और झारखंड की जो सहभागिता है इसमें, उसकी भूमिका ये दिखाता है जो अशोक स्तंभ है उसका। ठीक है, उसके बाद जो नर नारियों का चित्र आपको दिखता है जिसकी संख्याएं कितनी है, तो जिसकी संख्या 48 है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेन मैंने किया कि 4 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, कुल मिलाकर 8 होती है। और इन्हीं 8 को 6 टाइम रिपीट किया गया है, तो टोटल 48 आपको यहाँ पे नर नारी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये जो नर नारी का चित्र है ये जनजातियों के स्थानीय उत्सव त्यौहार के चित्र जो हैं वो राज्य के समृद्धि विविधतापूर्ण परंपरा के साथ उसके निराली संस्कृति और धरोहर का बोध करता है। ठीक है, ये जो पिक्चर्स हैं फेस्टिवल्स हो जाए, जो ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं उनको दिखाता है और यूनिक कल्चर एंड हेरिटेज को दिखाता है। ठीक है, और डाइवर्स जो ट्रेडिशन झारखंड का है उन सबको ये दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पलास का फूल। जो प्लास फ्लावर है ये नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है और ब्यूटी ऑफ स्टेट को दिखाता है। ठीक है, और जो राज्य का प्रतीक सौंदर्य है और इसका समरसता है उसको दिखाता है, सुरमयता को दिखाता है। उसके बाद हाथी आता है जिसकी संख्या कितनी है, तो हाथी की संख्या 24 है, ये याद रखेंगे। तो जो सिंबल ऑफ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ अ स्टेट, स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव विजडम एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड सरप्राइजिंगली और ऑफ ऑब्स्टेकल्स। इसका मतलब है कि जो झारखंड का महान इतिहास है, उसकी शक्ति, उसकी सामूहिक बुद्धिमत्ता के साथ सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने का प्रतीक ये हाथी है। ठीक है, तो ये जो स्टेट जो एम्बलम था इनकी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो इसमें 6 स्ट्रिप आपको दिख रही होंगी। ठीक है, 6 स्ट्रिप है जिसमें पहला जो है वो ब्लैंक है, सेकंड जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है देख सकते हो, और थर्ड जो है उसमें एलिफेंट है जिसकी संख्या 24 है। उसके बाद प्लास है जिसकी संख्या 24 है। उसके बाद नर नारी का चित्र है जिसकी संख्या 48 है। उसके बाद ग्रीन सर्कल है, ग्रीन स्ट्रिप में व्हाइट सर्कल है जिसकी संख्या 60 है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह था उसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब हमें देखना है कि झारखंड का जो स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री एंड स्टेट फ्लावर कौन कौन से हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। आप जानते होंगे कि सारी चीज़ें आपको, जैसे झारखंड का एनिमल है एलिफेंट, उसके बाद जो बर्ड है वो कोयल है, एशियन कोयल। ठीक है, उसके बाद साल हो जाए, उसके बाद प्लास हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं एक एक करके, इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको भी देखेंगे। तो स्टेट ट्री है वो साल है। ठीक है, स्टेट ट्री है जो क्या है, तो वो साल है। स्टेट ट्री कौन सा है, तो साल है। इसका जो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, तो ये साइंटिफिक नेम आपको लिखा गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबस्टा। आप याद रखेंगे SHORE, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, अब एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि साल ट्री है ये कौन कौन से अदर स्टेट का भी जो स्टेट एम्बलम स्टेट ट्री है, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कौन से जो राज्य हैं उनका जो स्टेट ट्री है वो समान है। तो वो छत्तीसगढ़ और झारखंड है, दोनों का जो स्टेट ट्री है वो समान है, जिनको आप बोलते हैं क्या, तो उनको बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, जिसका हिंदी जो है वो साल होता है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो ये स्टेट ट्री के बारे में हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टेट फ्लावर है।
ठीक है। स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर कौन है, तो स्टेट फ्लावर प्लास है, ठीक है, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जाता है क्योंकि इसे जंगल की आग कहते हैं। जंगल की आग आप याद रखेंगे, फायर ऑफ फॉरेस्ट इनको कहते हैं, क्योंकि ये जब मौसम जब आता है ना तो ऐसा प्रतीत होता है वसंत के मौसम में कि ये जल रही है, तो इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। बाकी इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से आगे के वीडियोस होंगे उनमें डिस्कस करूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको याद रखना है, स्टेट फ्लावर प्लास है, तो आपको याद ही होगा। उसके बाद प्लास जो है वो और कौन कौन से जो स्टेट हैं उनके जो स्टेट फ्लावर है तो वो झारखंड तो है और एक उत्तर प्रदेश है। तो झारखंड एंड उत्तर प्रदेश का फ्लावर जो है वो कौन सा है, तो वो प्लास है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल कौन सा है, तो स्टेट एनिमल एलिफेंट है, और वही खास करके एशियन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें जब आप अफ्रीकन एलिफेंट को देख सकते हैं, एशियन एलिफेंट को देख सकते हैं। एशियन एलिफेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें इंडियन हो गया, सुमात्रियन हो गया, श्रीलंकन हो गया, ये सब बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, ना कि आपसे एलिफेंट पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यह बहुत हल्का सवाल हो गया, इसीलिए आपको अब पूछ दिया जाएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि एलिफस मैक्सिमम इंडिकस जो है वो इंडियन जो हाथी है वो किसका स्टेट एनिमल है, तो वो झारखंड का। अब इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कौन कौन से अदर स्टेट हैं जिनका स्टेट एनिमल जो है वो हाथी है, तो वो झारखंड, कर्नाटक और केरल। आप जानते होंगे कि जो कर्नाटक है वहां पे हाथियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। ये जो हाथी के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जिसको याद रखना है कि हाथी जो होता है वो उसको 2 स्पेसीज में जो क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन हाथी जिसका लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, इसका जो साइंटिफिक नेम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। उसके बाद जो एशियन जो है उसका मैंने यहाँ पे बता दिया कि एलिफस मैक्सिमस ए अफ्रीकन जो है वो इंडियन जो एशियन जो एलिफेंट है उसके बाद साइंटिफिक नेम है। जो 28,000 एलिफेंट इंडिया में है, ठीक है, विथ अराउंड 25%, जिसमें आपको कर्नाटका में ही दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बारे में जो एलिफेंट है उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है कि यूएन का जो रेड डेटा बुक आता है उसमें इसका स्टेटस क्या है, तो वो इंडेंजर्ड है इसमें, ठीक है, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जैसे जो थ्रेटन ये कैटेगरी, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो IUCN का जो रेड डेटा बुक आता है इसमें एक्सटिंक्ट होता है, थ्रेटेंड होता है और नियर थ्रेटेंड होता है, तो ये थ्रेटेंड में है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटिंक्ट वाले कैटेगरी में आएगा, तो अभी नियर जो थ्रेटेंड में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो थ्रेटेंड में थ्रेटेंड में भी किस में आता है, तो वो इंडेंजर्ड में आता है। तो जो स्टेट एनिमल झारखंड का है वो इंडेंजर्ड में आता है IUCN स्टेटस के अनुसार। उसके बाद जो साइट्स है, साइट्स जो एक संस्थान है उसका जो कौन से आता है, तो उसमें अपेंडिक्स 1 में ही आता है, उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें जो इसका जो स्टेटस है वो क्या है, तो इसका स्टेटस शेड्यूल्ड वर्ल्ड में इसे रखा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एलिफेंट के बारे में थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद स्टेट बर्ड की बात आती है, तो स्टेट बर्ड कोयल है, ठीक है, वो भी एशियन कोयल, जो कि काकू फैमिली का एक जो मेंबर है, तो वो कोयल है स्टेट जिसका एनिमल स्टेट वर्ड जो है वो क्या है, तो वो कोयल है। इसका साइंटिफिक नेम आता है यूडेनेमस अस्कोलोपैसियस, इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, यूडेनेमस अस्कोलोपैसियस। के बाद जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जो एशियन कोयल है वो कौन से अदर स्टेट का भी जो स्टेट वर्ड है, तो वो पुदुचेरी का है और झारखंड का है। तो ये याद रखेंगे कि झारखंड पुदुचेरी दोनों का कोयल ही है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो साल है वो किसका है, तो साल छत्तीसगढ़ और झारखंड का है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सोरिया रोबस्टा होता है, सोरिया रोबस्टा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास। तो प्लास का होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और यह कहाँ का है, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, जो कि एलिफेंट है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ये कौन कौन से स्टेट एनिमल है, तो वो झारखंड का है, कर्नाटक का है और केरल का है। तो ये आपको याद रखनी है।
उसके बाद जो आता है कोयल, मैंने बता दिया किसका है, तो झारखंड का है और पुदुचेरी का है, जिसका ये जो स्टेट जो साइंटिफिक नेम होता है यूडेनेमस स्कोलोपेसियस होता है, यूडेनेमस स्कोलोपेसियस। ठीक है, तो ये स्टेट वर्ड के बारे में थी, उसी को मैंने यहाँ पे मैप के सहारे दिखाया है। ये कोयल है, ये हाथी है, ये साल है और ये प्लास है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो झारखंड राज्य की जो स्टेट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। यहाँ पे मैंने उन्हीं को एक जो लिस्ट है उसमें बना दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। जो स्टेट ट्री है वो क्या है, तो साल है, जिसका सोरिया रोबस्टा होता है। स्टेट फ्लावर है वो प्लास है, वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। स्टेट वर्ड है वो कोयल है, एशियन कोयल है, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है यूडेनेमस स्कोलोपेसियस। ठीक है, यूडेनेमस स्कोलोपेसियस। जो स्टेट एलिफेंट होता है, स्टेट एनिमल एलिफेंट है, जिसका एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस। स्टेट फ्रूट है वो जैक फ्रूट है, जिसका होता है कार्पस हेटेरोफाइलस। ठीक है, तो ये जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम होगा। उसके बाद जो स्टेट जो स्वीट है वो दुधौरी होता है। ये आप यदि झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो ये आप जानते होंगे। तो इस वीडियो में हमने झारखंड के जो राजकीय प्रतीक हो गया, उसके बाद जो झारखंड का जो राष्ट्रीय जो एनिमल हो गए, राष्ट्रीय जो वर्ड हो गए, राष्ट्रीय जो फ्रूट्स हैं, या जितने भी चीज़ इंपॉर्टेंट थे राजकीय प्रतीक से, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो नेक्स्ट वीडियो है और जो झारखंड स्पेशल प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो सब्सक्राइब बटन है वो तीनों दिख रहे होंगे आपको। तो इन तीनों को आप शेयर कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को चेक कर लें, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलते हैं।